लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। शनिवार को जारी लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का नाम है। उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों के नामों का ऐलान बीजेपी ने शनिवार को किया। पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी उसी में किया गया, जिसमें आसनसोल से भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी ने टिकट दिया था, उन्हें मैदान में उतारा था। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी और उस ट्वीट में लिखा कि वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के आभारी हैं, वो धन्यवाद देते हैं कि उन पर पार्टी ने विश्वास किया था, लेकिन वो चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वजह क्या है कि जो पवन सिंह पहले इस बात पर अड़े थे कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ऐसे में जब बीजेपी जैसी पार्टी ने टिकट दिया तो आखिर वजह क्या है कि 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना खुद से नाम वापस ले लिया और ट्वीट करके इस बात को बताया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी को वो धन्यवाद देते हैं। अब कई तरह की बातें इससे निकलकर सामने आती हैं। कुछ लोगों का, पवन सिंह से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि पवन सिंह बिहार के आरा से टिकट चाह रहे थे, जहां से आर.के. सिंह चुनाव जीते हुए हैं और केंद्र में मंत्री हैं। आरा के वो रहने वाले हैं, इसलिए वो आरा से चाह रहे थे। आरा से टिकट उनको नहीं दिया गया, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से दिया गया, इसलिए वो वहाँ बहुत कंफर्टेबल नहीं थे और इसलिए वो चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया। पश्चिम बंगाल का आसनसोल वो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं और ख़ास तौर पर उसमें बिहारी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया था। केंद्र में वो मंत्री भी बने थे, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थिति और टीएमसी की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और वो टीएमसी में वापस चले गए। उसके बाद से वहाँ की राजनीति चल रही थी आसनसोल की बिल्कुल अलग सी। शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से टीएमसी के लिए कूद गए। अब पवन सिंह को बीजेपी ने इस बार 2024 के लिए उम्मीदवार बनाया था कि पवन सिंह वहाँ से जीत जाएंगे, चूँकि बिहारी वोट ज़्यादा है, पवन सिंह बहुत लोकप्रिय हैं, भोजपुरी गायक हैं। लेकिन जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तो जो सूत्र बताते हैं कि टीएमसी ने पवन सिंह के गाए हुए गानों को ही उनके खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया। उनके जो गाना हैं उन गानों के पोस्टर जारी करने शुरू कर दिए। बाबुल सुप्रियो ने खुद ट्वीट करना शुरू कर दिया और वहाँ पे पोस्टर चिपकाए जाने लगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने भोजपुरी गानों के जरिए बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। जैसे कि गाना बंगालिन सौतिनिया, बंगाल के पानी जैसे गानों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया टीएमसी के नेताओं ने और बाबुल सुप्रियो ने, और दीवारों पे पोस्टर चिपकाए जाने लगे और टीएमसी बीजेपी पर हमलावर हो गई कि क्या बीजेपी बंगाल की महिलाओं के प्रति इसी तरह का भाव रखती है जिस तरीके से गाना पवन सिंह ने गाया है। अब पार्टी इससे बहुत असहज हो गई और पार्टी की जो बंगाल इकाई है, यानी बंगाल प्रदेश जो बीजेपी है, उसने भी इस पर नाराज़गी जताई और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगाल के, पश्चिम बंगाल के तथागत राय ने निवेदन किया कि पवन सिंह की उम्मीदवारी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ है और बीजेपी उस मुद्दे को लेकर के जिस तरह ममता बनर्जी को, टीएमसी की सरकार को वहां पर घेर रही है, वैसे में पवन सिंह की उम्मीदवारी से उनका वो आंदोलन, वो मुहिम कमज़ोर पड़ जाएगा और टीएमसी को मौका मिल जाएगा बीजेपी पर हमला करने का, क्योंकि इनके गाने भी महिलाओं के ऊपर ही हैं जो अपमानजनक हैं, भद्दे हैं, अश्लील हैं। इसलिए इनको मैदान से हटाया जाए। तो ये जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल की इकाई ने पार्टी अध्यक्ष से और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की थी, जिसके बाद से स्थिति वहां पर बदलने लगी और पार्टी को भी शायद ये एहसास हुआ कि पवन सिंह की वजह से टीएमसी को ज़्यादा मौका मिल जाएगा और पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं को लेकर के ही ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है बीजेपी। इसके साथ यही नहीं, गानों को ही टीएमसी ने हथियार नहीं बनाया। जो जानकार बताते हैं कि पवन सिंह की जो एक्स गर्लफ्रेंड है, यानी पूर्व महिला मित्र अक्षरा सिंह को भी टीएमसी ने हथियार बनाने की तैयारी कर ली थी, यानी पवन सिंह के खिलाफ उसको उतारने की तैयारी टीएमसी ने शुरू कर दी थी और वो बहुत ही खिलाफ में अक्षरा सिंह बोलती रही है। तो जैसे ही इस बात की भनक बीजेपी को लगी कि अक्षरा सिंह को टीएमसी मैदान में उतार सकती है और उनके गानों को हथियार बनाना शुरू ही कर दिया था, तो पार्टी ने खुद पवन सिंह से कहा
कि आप अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिए ताकि एक सम्मानजनक स्थिति रहे, पार्टी को हटाना ना पड़े। चूँकि अगर पार्टी हटाती तो कई सवाल खड़े हो जाते कि क्या चयन की इनकी इतनी खराब प्रक्रिया है, क्या इन्होंने सर्वे नहीं कराए थे कि पवन सिंह को देने के बाद स्थिति असहज हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए पवन सिंह को ही कहा गया कि आप अपनी उम्मीदवारी वापस ले लीजिए, जिसकी वजह से पवन सिंह ने ऐसा किया। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर पवन सिंह चुनाव खुद नहीं लड़ना चाह रहे थे तो जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ पार्टी कार्यालय से शनिवार को, वैसे ही जिम में अपने साथियों के साथ वो खूब खुश थे और जश्न मनाते हुए पवन सिंह ने वीडियो भी जारी किया था, यानी उनको कोई परेशानी नहीं थी। तो ये दलील जो पवन सिंह आरा से चाह रहे थे नहीं मिला इसलिए दुखी थे और सहज नहीं थे आसनसोल से, तो इस बात की हवा निकल जाती है। इसमें ज़्यादा वजन नज़र आता है कि जो टीएमसी ने शुरू कर दिया था उनके गानों को लेकर के और अक्षरा सिंह को आगे करना शुरू कर दिया था, तो पार्टी को शायद ऐसा लगा कि पवन सिंह की वजह से न सिर्फ आसनसोल बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से अभियान पार्टी चला रही है वो अभियान कमज़ोर पड़ जाएगा। जहां ममता बनर्जी को जवाब देना है वहां बीजेपी को जवाब देना पड़ जाएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लेकर के भोजपुरी में जो गाने गाए हैं वो गाने अश्लील हैं, भद्दे हैं और महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ भी हैं। तो शायद जैसे ही राज्य की इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को बताया और पूरी चीज़ें भेजी वहाँ से, उनके जो जानकारी मुझे मिली है कि उनके गानों की सीडी भेजी गई, उसके कई सारे क्लिप भेजे गए, उसके पोस्टर्स भेजे गए, तो केंद्रीय नेताओं ने ये तय किया कि पवन सिंह को मैदान से हटा दिया जाए। और केंद्रीय नेताओं ने ही निर्देश दिया कि पवन सिंह खुद सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान करें कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। और उसी के बाद ये परिवर्तन नज़र आया कि पवन सिंह ने ट्वीट करके कहा कि वो चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आसनसोल से अब बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि नाम ऐलान होते ही टीएमसी आसनसोल में बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।